नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। यह वीडियो ध्यान से देखिए और ये पौधा को देख करके पहचान लीजिए। आज मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगा इस पौधे के बारे में ही बताऊंगा। इस पौधे को आपने अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से यत्र तत्र बिना उगाए उगे आपने देखे होंगे। ये पौधे बहुत ही बलवान होते हैं, पौधे बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, इसलिए इसे आयुर्वेद में बहुत ही उत्तम पौधे के श्रेणी में रखे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ही ये चमत्कारिक पौधे की श्रेणी में आता है। इसके अंदर में अनेक चमत्कारिक गुण एवं दिव्य गुण होता है। ये अपने दिव्यता को लिए हुए, अपने चमत्कारिक दिव्यता को लिए हुए ये लोग प्रसिद्ध भी है। तो आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में जबरदस्त पावरफुल धार्मिक एवं तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा, इसका आयुर्वेदिक प्रयोग भी बताऊंगा। इसलिए अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। जो जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी प्राप्त नहीं हो पाएगा, वह जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस पौधे के माध्यम से फ्री में बताऊंगा। हमने बहुत सारे लोगों को गौर करके देखे हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कि जानकारी जुटाने में, आयुर्वेद की जानकारी हो चाहे किसी भी प्रकार की जानकारी जुटाने में काफी समय अपने बर्बाद कर देते, पूरे जीवन को बर्बाद कर देते हैं, फिर भी इस प्रकार के ज्ञान भरी जानकारी उन्हें प्राप्त नहीं होता। अच्छी किस्मत वाले हैं कि हमें गुरु की सानिध्य में हमें गुरु का ज्ञान प्राप्त है। देखिए, मैं दर्शकों आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, ये कोई साधारण पौधा नहीं है। इस पौधे की चमत्कार जानोगे तो कल से आप इसके जड़ का सेवन करना शुरू कर दोगे। बिल्कुल यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि कल से ये पौधे आपके लिए फिर साधारण नहीं रहेंगे, आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। चमत्कारों से भरा हुआ पौधा, और हमें बिल्कुल ही गर्व करना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए कि हम सब भारत भूमि में पैदा हुए हैं और भारत भूमि में आज भी इस प्रकार के पेड़ पौधे हमारे बीच में हैं जो कि दिव्यता को लिए हुए, दिव्यता को धारण किए हुए हैं, और ये सब हमारे भारत माता के, हमारे भारत भूमि के गर्भ में है। इसलिए हमें बिल्कुल ही गर्व करना चाहिए। इस पेड़ पौधे के चमत्कार जानोगे तो कल से आप मल्टीविटामिन जो दवा खाते हैं या फिर अपने शरीर को हष्ट पुष्ट रखने वाले जो अंग्रेजी दवा खाते हैं, कल से आप उनका परित्याग कर देंगे। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि इस पौधे के प्रयोग जानने के बाद कल से आप अपने आप को काफी सौभाग्यशाली समझने लगेंगे और अपने आप को धन्य बोलेंगे जो कि भारत भूमि में हम पैदा हुए और इस प्रकार के आयुर्वेद हमारे बीच में आज भी हैं। इस पौधे के नाम जान लीजिए। तो इस पौधे को अतिबला के नाम से जानते हैं, इसे कई जगह महाबला के नाम से जानते हैं। जी हाँ, इसे कई जगह अतिबला के नाम से जानते हैं और कई जगह इसे महाबला के नाम से जानते हैं। नाम से स्पष्ट है, अतिबला महाबला, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। जी हाँ, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो, इस प्रकार के पौधे को ही हम अतिबला बोल सकते हैं, फिर महाबला बोल सकते हैं। ये चमत्कार को लिए हुए पौधे हैं। तो हमारे गुरु ने हमें बताया और कई हमने ऐसे बुक में भी पढ़े हैं और अपने गुरु से ही हमें ये ज्ञान प्राप्त हुए हैं। हमारे गुरु ने बताया कि जो ये अतिबला नाम के पौधे हैं, बिल्कुल ही बहुत सारे चमत्कार को लिए हुए ये पौधे हैं। कई सारे हमने इसके बारे में वीडियो भी अपने चैनल में बना चुके, आपने जरूर देखा होगा। नहीं देखे तो आज की वीडियो में सारी जानकारी एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देखना। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा, इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। अगर आज की वीडियो आप मिस करते हैं, इस वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके जाते हैं तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। लाखों रुपए खर्च करेंगे, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी इस प्रकार के पौधे में जो जानकारी बताऊंगा, ज्ञान भरी जो रहस्य इनके बारे में बताऊंगा, वो जानकारी आपको कोई भी नहीं बताएंगे। हाँ, अगर मेरे वीडियो को देख करके कोई चुरा ले फिर कॉपी करके जानकारी बता दे, वो अलग है। लेकिन आज के डेट चेक कर लीजिए, समय चेक कर लीजिए, इसके बाद कोई वीडियो बना करके कॉपी करते हो, अलग बात है। मैं वही जानकारी बताता हूँ जो जानकारी में आपका लाभ छिपा हो, सरल जानकारी हो, जो कि जन से जन साधारण व्यक्ति कर पाए। इसलिए प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। हम हर दिन बोलते हैं हमारे चैनल में व्यू जाए या ना आए, हमारी इस वीडियो में व्यू जाए या ना आए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो को देख करके आप में से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होता है, हमें भी सौभाग्य की प्राप्ति होता है। और रही बात प्राचीन ज्ञान चैनल के, कमाए गए पैसे भी गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होता है। तो आप जो है जनहित एवं जन कल्याण के लिए प्राचीन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करें, हमारे मनोबल बढ़ाएं, ताकि भारत भूमि से इस प्रकार के ज्ञान का दौरा समाप्त न हो। हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी तक इस प्रकार के पेड़ पौधे की जो ज्ञान भरी जानकारी फिर से हम पहुंचाने के प्रयास करें, ताकि भारत भूमि में इस प्रकार के ज्ञान की धरोहर पुनः बने रहे। और हम युवाओं को बिल्कुल ही अग्रसर होना चाहिए, आयुर्वेद की तरफ हमें लौटना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में जीवन छुपा है। तो
तो आइए जानते हैं इसके चमत्कार को। हमारे गुरु कहा करते थे कि इसके जड़ को 1 वर्ष तक इसके जड़ के पाउडर बना लीजिए और इसके जड़ के पाउडर का अगर 1 वर्ष तक सेवन किया जाए तो शरीर में 1 हाथी का बल आता है। ध्यान से सुनना, 2 वर्ष तक सेवन करे तो 10 हाथी का बल आता है। 3 वर्ष तक अगर इनका सेवन करे तो 100 हाथी का बल आता है। 4 वर्ष तक सेवन करे तो 1000 हाथी का बल आता है। 5 वर्ष तक सेवन करे तो 10,000 हाथी का बल आता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से बल आएगा और कैसा बल आता है और इसके लिए हमें कौन सी साधना करना पड़ेगा, अर्थात कौन सी चीज का परहेज करना पड़ेगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद नहीं लिखे तो लिख दीजिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे जड़ी बूटी आज भी हमारे बीच में है। तो आइए हम सर्वप्रथम जानते हैं इसके कुछ दैविक प्रयोग, इसके बाद जानेंगे इसका आयुर्वेदिक प्रयोग। ऐसा माना जाता है कि इसके जड़ को पहनने से, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा माना जाता है कि इसके जड़ को पहनने से नवग्रह की पीड़ा समाप्त हो जाते हैं। नवग्रह अब के बाल बांका नहीं कर पाते। इसके पहनने जो शुभ दिन होता है बुधवार, बुधवार के दिन इसके जड़ को आपको चांदी की ताबीज में डाल करके आपको धूप का धुएं दिखा करके धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद नवग्रह की पीड़ा स्थिर हो जाती, शांत हो जाती, बिल्कुल ही नहीं सताती। यह भी माना जाता है कि भूत प्रेत निज शक्ति से अगर आप परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आप उनसे हमेशा बचे रहें, भूत प्रेत आपको डरे, निज शक्ति आपसे भगे, तो हनुमान जी महाराज को इस जड़ को समर्पित करने के बाद 24 घंटे के लिए समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए इसे आप अपने दाहिने भुजा में धारण करें। पुरुष हैं तो दाहिने भुजा में धारण करें, बिल्कुल ही भूत प्रेत निज शक्ति आपसे दूर भागेंगे। यह भी माना जाता है इसके धारण करने के बाद, जी हाँ बिल्कुल, इसके जड़ को धारण करने के बाद चांदी की ताबीज में इसके जड़ को धारण करें तो आप जहां भी जाओगे लोग आपसे सिर झुका लेंगे, आपसे डरेंगे, अर्थात आपसे कोई मुकाबला करने में बिल्कुल सक्षम नहीं होते। यह भी माना जाता है कि इसके धारण करने के बाद हमें रोगों से मुक्ति मिलती है। जैसे कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का असाध्य रोग है जो कि ठीक नहीं हो पा रहे, तो इसके धारण करने के बाद ये रोगों को धीरे धीरे समाप्त करता है, रोगों से हमारे शरीर को मुक्त रखता है। इसे घर में स्थापित करके रखने से घर हमेशा सुरक्षित रहता है, नकारात्मक शक्ति से संपूर्ण घर की रक्षा करता है, क्योंकि नाम से स्पष्ट है अति बल, इसके अंदर में अत्यधिक बल पाया जाता है। दैविक दैहिक शारीरिक सभी प्रकार की पीड़ा को ये दूर करने में समर्थवान है। इसके 5 से 8 और गजब के फायदे बता रहा हूं, वीडियो को ध्यान से सुनना। ऐसा माना जाता है कि लाल कपड़े या फिर सफेद कपड़े में इसे लपेट करके अगर आप इसे धन स्थान में रखते हैं तो बिल्कुल ही ये धन लक्ष्मी को बढ़ाने का काम करते हैं। तिजोरी में रखते हैं तो पैसों की अतिरिक्त खर्चा को ये होने नहीं देता। ठीक है, दुकान है, व्यापार स्थान है, यहाँ पे रखते हैं तो दुकान में ग्राहकों की भीड़ को तेजी से बढ़ाने का काम करते हैं। आपके जो दुकान है वहां पे ये ग्राहकों की भीड़ को तेजी से बढ़ाने का काम करते हैं। व्यापार मंद चल रहे हैं वहां पे तेजी से आपको बिल्कुल ही मंद अगर व्यापार चल रहा है वहां पे आपको तेजी से तरक्की प्राप्त होगा। ये भी कहते हैं कि इसके जड़ का तिलक करने से जिसको देखोगे वह वश में हो जाता है। और भी इसका बहुत सारे चमत्कारिक फायदे बताऊंगा। इससे पहले सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्राचीन ज्ञान मेरा नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का चैनल है। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। हम चाहते हैं कि हम इस परिवार में एकजुट होकर के हम आयुर्वेद की जानकारी को भारत भूमि की आम जनता का फिर से पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं ताकि इस प्रकार की ज्ञान का धौर समाप्त न हो। यह भी माना जाता है दर्शकों कि इसके जड़ को सूंघने से भूत प्रेत छोड़ देता है। अगर किसी को भूत प्रेत बाधा लगा हो तो इसके जड़ को सूंघाने से भूत प्रेत बाधा छोड़ देते हैं। और ये निर्बल को बलवान बना देते हैं। नाम से स्पष्ट है अति बल, जो निर्बल व्यक्ति अगर आप वो इसे खाएं या फिर इसे धारण करें तो बलवान बना देता है। यह भी माना जाता है कि घी के साथ इसके जड़ का पाउडर बना करके अगर नित्य खाया जाए तो शरीर को लोहे समान वज्र समान बना देता है। बिल्कुल ही शरीर को लोहे समान बना देता है, वज्र समान बना देता है, शरीर को कठोर बना देता है। जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो, दिव्य यह चमत्कारिक पौधा हो, इसके गुण और भी अनगिनत हैं। जैसे कि 1 वर्ष के सेवन से कैसे सेवन करना होता है ध्यान से सुनिए। फिर आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे गुरुजी आपने तो बताए थे कि इसके सेवन करने से 10,000 हाथी के शरीर में बल आ जाता है, तो किस प्रकार से बल आता है ध्यान से सुनना।
तो 1 वर्ष के सेवन से 1 हाथी का, 2 वर्ष के सेवन करने से 10 हाथी का, 3 वर्ष के सेवन करने से 100 हाथी का, 4 वर्ष के सेवन करने से 1000 हाथी और 5 वर्ष के सेवन करने से 10,000 शरीर में हाथी का बल आ जाते हैं। प्राचीन समय में जितने भी राजा महाराजा हुए, प्राचीन समय में जितने भी संत महात्मा हुए, यहां तक कि ये भी माना जाता है कि प्राचीन समय के जितने भी राक्षस हुए, सभी लोग इस प्रकार के दिव्य पेड़ पौधे की जड़ का प्रयोग करते थे और वो काफी महाबलशाली था। आपने जरूर देखे होंगे बड़े से बड़े पर्वत को उखाड़ करके पहले समय के जो राक्षस थे, पहले समय के जो संत महात्मा लोग थे या फिर जो दिव्य चमत्कारी के राजा लोग थे, वो उखाड़ करके फेंक देते थे। ऐसे नहीं फेंकते थे, इस प्रकार के पेड़ पौधे की जड़ का काफी प्रयोग किया करते थे। तो कैसे करना इसके सेवन? तो आधा गिलास गुनगुने गाय के दूध के साथ में, ध्यान से सुनना, और ये गाय कौन सी होना चाहिए? देसी गाय होना चाहिए, ठीक है। उन्नत नस्ल किस्म की गाय का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो आधा गिलास गुनगुने गाय के दूध के साथ में 5 ग्राम इसके जड़ के पाउडर को सुबह शाम आपको आधा गिलास गुनगुने दूध में डाल करके नित्य सुबह शाम आपको पीना है। कब तक पीना है? 1 वर्ष तक सेवन करेंगे तो 1 हाथी का बल आएंगे, 2 वर्ष तक सेवन करेंगे तो 10 हाथी, 3 वर्ष तक करेंगे तो 100 हाथी, 4 वर्ष तक करेंगे तो 1000 हाथी और 5 वर्ष तक करेंगे तो 10,000 हाथी का बल आएंगे। लेकिन कैसे बल प्राप्त होगा? आपको नशीले चीजों का सेवन से दूर रहना है। परहेज में क्या करना है? सर्वप्रथम तो नशीले चीजों के सेवन से आपको दूर रहना है। अम्ल का त्याग कर देना है, किसी भी प्रकार के जो अम्ल आप खाते हैं इनका परित्याग कर देना है। दिन में नहीं सोना है और शिव मंदिर में ही 5 वर्ष आपको व्यतीत करना है। 1 वर्ष व्यतीत करेंगे तो 1000 हाथी, 1 हाथी का बल आएंगे। 2 वर्ष व्यतीत करेंगे तो 10 हाथी का आएंगे। तो इस प्रकार जितने भी वर्ष आप बल प्राप्त करना चाहेंगे, आपको शेष समय जितने भी आप जो साधना कर रहेंगे इस प्रकार की, जब तक पाउडर का प्रयोग करेंगे इसके, आपको शिवालय में अपने दिन को व्यतीत करना है और ज्यादा आपको नहीं बोलना। तो इस प्रकार के आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये जानकारी हमारे गुरु ने हमें बताया और इस प्रकार की जानकारी कभी हमें झूठ लाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी हमारे भारत भूमि में आज भी है। बस थोड़ा सा परित्याग आपको करना, स्वयं के ऊपर में संयम रखना है, तो इस प्रकार की सिद्धि भी आप स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, आप सभी दर्शकों को पता चला कि इस प्रकार के पेड़ पौधे हमारे भारत भूमि में आज भी हमारे यत्र तत्र मिलते हैं, लेकिन हम इनके मिलने वाले जो फायदे हैं इनके बारे में अनजान रह जाते हैं। तो आज आपको क्या समझ में आएगा? जो अतिवाला नाम के पौधे हैं हमारे लिए काफी चमत्कारिक पौधे। हमने इसके बहुत सारे प्रयोग बताए, जो प्रयोग आपको अच्छा लगे वह प्रयोग जरूर करिएगा, आपको 100% लाभ मिलेंगे। लेकिन प्रयोग करने से पहले एक दिन इस पौधे को एक दिन पहले निमंत्रण दे देना है, फिर दूसरे दिन आपको प्रयोग में प्रातःकाल लाना है। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। दर्शकों, यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखने से आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। दर्शकों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।